हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता था कि कल मेरा एग्ज़ाम था, तो इसलिए मैं कल आपको टास्क नहीं दे सका क्योंकि कल मैं सेंटर पे था। तो इसलिए आज से हम फिर से अपना डेली शेड्यूल प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। और आज के टास्क जो होगा, आज का 12th टास्क होगा, टास्क 12, जो कि 19 फरवरी को होगा, मतलब आज के लिए होगा। और इसमें क्योंकि ये वीक हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स और एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन के लिए हमने मतलब करके रखा था कि हम इस वीक में फ्लूइड मैकेनिक्स और वैल्यूएशन को ख़त्म करेंगे। तो उसी में हम फ्लूइड मैकेनिक्स में लेमिनार फ्लो पढ़ना है आपको, और टर्बुलेंट फ्लो पढ़ना है, और उसके बाद आपको बाउंड्री लेयर थिकनेस पढ़ना है। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बहुत बड़े-बड़े टॉपिक नहीं है, लेकिन इनमें फ़ॉर्मूलाज़ जो हैं वो थोड़े क्रिटिकल जैसे हैं, मतलब जल्दी याद ना हो सके ऐसे कुछ फ़ॉर्मूलाज़ हैं इसमें। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसे पढ़ लें, और एकदम तुरंत मैं आपको कहूँगा कि कोई भी टॉपिक हो तो आप एकदम तुरंत से याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो आपको तुरंत देखने से, तुरंत पढ़ने से या फिर 1-2 दिन के पढ़ने से याद नहीं होगी। ये टाइम एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, जो धीरे-धीरे करके आप उन सभी चीज़ों को ग्रैब कर लेंगे। तो पहले शुरुआत में आप कोशिश कीजिए कि आपको मतलब आप समझ पाएँ, और आपसे जितना हो सके आप उतना याद कर लीजिएगा। बाकी हम रिवीजन भी करेंगे, तो रिवीजन में भी कवर होगा। तो लेकिन आप अपना बेस्ट ट्राई कीजिए कि आपसे जितना हो सके। तो ये था फ्लूइड मैकेनिक्स में। उसके बाद हम वैल्यूएशन पढ़ेंगे। वैल्यूएशन में आपको टर्मिनोलॉजी ही पढ़ना है, क्योंकि वैल्यूएशन में बेसिकली सब टर्मिनोलॉजी बेस्ड है। तो मैंने आपको पिछले टास्क में भी आपको मैंने टर्मिनोलॉजी दिया था, और इस टास्क में भी मैं टर्मिनोलॉजी दे रहा हूँ। आप अपने नोट्स से जो भी मतलब टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आप उनको कवर करते चलिएगा, जिनमें बुक वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ऐसे जितने भी तरह के वैल्यूज़ हैं उनको पढ़ लीजिएगा। सिंकिंग फंड क्या होता है, उसके बाद और भी जितने भी स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, ये सब जितने भी चीज़ें हैं आप इन सबको कवर कर लीजिएगा अच्छे से। और अगर आपको नोट्स का कोई ये है तो आप नोट्स के लिए कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप उस नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो, और अगर हैं तो वेल एंड गुड। और अगर आपके पास चाहिए कोई, अगर आपके पास मतलब शॉर्ट नोटबुक या फिर हैंडबुक नहीं है, तो आप सिविल बूस्टर को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा बुक है, मैं भी इसे ही यूज़ करता हूँ। और क्या बोलते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे से और काफ़ी एकदम क्रंच और क्रिस्प तरीके से दिया गया है। बहुत शॉर्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बुक है। तो ये था। और इसके साथ-साथ आपको पीवाईक्यूज़ भी लगाने हैं। ऐसा नहीं कि बस इसे पढ़ना ही है। इसके साथ-साथ आप कोशिश कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, उन्हें भी कवर कीजिएगा। जब तक आप पीवाईक्यू नहीं करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। और पीवाईक्यू करने से मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी और नॉलेज लेनी चाहिए, या फिर कितनी चीज़ें आपको और पढ़नी पड़ेंगी, और कैसे-कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये था आज के टास्क में। थैंक यू।